ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को द्वितीय अर्थात संवाद पहुंचाने वाले जो गोपियां हैं उसके बारे में उसका हम लोग वर्णन सुनेंगे। धीरे धीरे क्लास में ज्वाइन करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। बोलते हैं कि जो राधा कृष्ण की लीलाओं में जो दूत का कार्य करती हैं, मतलब संवाद पहुंचाने वाली गोपियां होती हैं, उनका क्या वर्णन है, वो किस तरह कार्य करती हैं, उसका वर्णन हम लोग इस क्लास में सुनेंगे। बोलते हैं बृंदारिका मेला मुरलया घास्तु दूतिका कुंजादि संस्कृत्याभिज्ञम वृक्षा आयुर्वेद कोविदाम वशीकृत्य स्थान वराम द्वयो स्नेह निब्राम गौरांग्य सचित्र वसनाम वृंदा तासु वरीयसी। बृंदारिका मेला और मुरली आदि गोपियां दूती कहलाती हैं। ये जो ब्रज लीला में है, वृंदा देवी हैं, बृंदारिका हैं, मेला और मुरली, ये जो इस प्रकार की गोपियां हैं ये दूती का कार्य करती हैं। दूती मतलब संदेश वाहक का। ये सभी राधा कृष्ण का मिलन कराने हेतु सुंदर रूप से बनाए गए कुंज आदि को सजाने में परम अभिज्ञ और जड़ी बूटियों को पहचानने वाली आयुर्वेद की परम पंडिता हैं। ये क्या करती हैं, जहां पर राधा कृष्ण की मिलन लीला होती है उस कुंज को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती हैं। और ये परम अभिज्ञ रूप से जड़ी बूटियों को पहचानने में और आयुर्वेद की परम पंडिता होती हैं। इनको आयुर्वेद का भी ज्ञान होता है। द्वितीया जो होती हैं सभी श्रेष्ठ स्थानों को अपने अधिकार में रखती हैं। ये सभी श्री राधा गोविंद के स्नेह से परिपूर्ण गौर क्रांति और रंग बिरंगे वस्त्र धारण करने वाली होती हैं। इन सब में वृंदा ही सर्वश्रेष्ठ है। बता रही हैं कि जो ये दूतियां होती हैं, जो संदेश वाहक होती हैं, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है दूती वृंदावन है, वृंदा देवी है। वृंदा देवी के पास एक तोता होता है हाथ में। वो तोता जो है, एक तोता पूरे ब्रजमंडल में 1 लाख तोतों को कंट्रोल करता है। 1 लाख तोते जो हैं पूरे ब्रजमंडल में घूमते हैं और कहाँ क्या 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 लीलाएं हो रही हैं भगवान की, उस सब लीलाओं का संदेश ले आकर वृंदा देवी को देते हैं। वृंदा देवी राधा कृष्ण की लीलाओं का मैनेजमेंट करती हैं। तो वो एक तोते को कंट्रोल करती हैं वृंदा देवी, और वो एक तोता पूरे 1 लाख तोतों को कंट्रोल करता है जो जो पूरे ब्रजमंडल में घूमते हैं और कहाँ क्या लीला संपन्न हो रही है उस सारी लीलाओं का सूचना ले आकर उसी एक तोते को देते हैं, और वो एक तोता जो है वृंदा देवी को सूचना प्रदान प्रदान करता है। समझो, इस तरह से पूरे ब्रजमंडल को वो वृंदा देवी क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। एक तोता सारी सूचना को इकट्ठा करके और वृंदा देवी को देता है। और इस प्रकार वृंदा देवी फिर आगे डिसाइड करते हैं कि अगले दिन भगवान की लीलाएं कहाँ होंगी, भगवान ड्रेस कौन से पहनेंगे, कौन कौन से मोर होंगे, कौन कौन से गोपियां होंगी, मतलब हर चीजों को डिसाइड वृंदा देवी करती हैं और भगवान की लीलाओं का मैनेजमेंट करती हैं वो। बोलते हैं कि ये सभी श्री राधा गोविंद के स्नेह से परिपूर्ण गौर क्रांति और रंग बिरंगे वस्त्र धारण करने वाली होती हैं। ये जितनी भी दूतियां होती हैं, संदेशवाहक होती हैं, गोपियां, ये रंग बिरंगे वस्त्र धारण करती हैं और क्या होती हैं, राधा गोविंद के स्नेह से परिपूर्ण होकर गौर क्रांति वाली होती हैं। अब बता रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण के प्रेम कलह कराने वाली दूतियां, जो राधा कृष्ण के मिलन की जो प्रेम है, जो जो राधा कृष्ण के मिलन से जो प्रेम उत्पन्न होता है, उस प्रेम को उत्पन्न करने वाली गोपियां कौन कौन सी हैं, दूतियां कौन कौन सी हैं, जिसमें जो राधा कृष्ण के प्रेम कला में है क्या करती हैं, सहायता करती हैं। बोलते हैं साग्रहा विग्रहादो शिव दूत्यम स्व अखिल यौवनाम पेटरी वारुणी चारी कोटया काल टिप्पणी मरुण्या मोरटा चूड़ा चुंडरी गौंडिकादय
पिंड केली पुरोगाना एता सयु व नगाम सदा। अब देखो इनके नाम क्या हैं। बोलती है पेटरी, वारुणी, चारी, कोटरा, काल टिप्पणी, मरुन्या, मोरटा, चूड़ा, चुंडरी, गोंडिका, पिंड केली आदि दूतियां विग्रह प्रेम कला आदि कार्यों में आग्रह कर रखने वाली हैं। इन सबका यौवन स्खलित अर्थात गत प्राय हो चुका है और ये सब समय अपनी प्रधान सखियों के अनुगत्य होकर वन में विचरण करती हैं। तो इस तरह से जो सखियों का हमने नाम बताया, ये दूतियां हैं। दूतियां मतलब संदेश वाहक हैं और ये राधा कृष्ण के प्रेम कला में सहायता करती हैं। जो राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं प्रेम अनुगत्य होकर, उस लीलाओं में ये सहायता करती हैं। और ये यौवन स्खलित अर्थात गत प्राय हैं, मतलब ये थोड़ा सा ओल्ड एज की हैं और ये सब समय अपनी प्रधान सखियों के अनुगत्य होकर वन में विचरण करती हैं। ये वृंदावन में अपने प्रधान सखियों के अनुगत्य में होती हैं। जैसे मान लो कि कोई जीवात्मा साधना सिद्ध होकर और भगवान के धाम जाता है, ठीक है ना, रागानुगा भक्ति प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम जाता है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली भगवान की सेवा में उसको नियुक्त किया जाता है। उसको पहले गोपियों के अंडर गाइडेंस में, जो गोपियां होती हैं, छोटी मंजरियां होती हैं, उनके अंडर गाइडेंस में रहना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। डायरेक्टली भगवान की सेवा में कोई जीवात्मा नियुक्त नहीं होता, चाहे वो साधना सिद्ध होके जाए या कृपा सिद्ध हो। जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनके अंडर गाइडेंस में आपको सेवा करनी पड़ेगी। अब वही अधिकार भगवान ने यहाँ भी दे रखा है। जब हम डायरेक्टली राधा कृष्ण को ना तो अप्रोच कर सकते हैं ना उनकी सेवा कर सकते हैं, हमें किसी के अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में रहकर भगवान की सेवा करने का चांस मिलता है। जैसे हम ऑफिस कार्यालय में कार्य करते हैं तो देखते हैं कि जो है सीनियर बॉस होता है, उसके अंडर में सीनियर मैनेजर होता है, फिर उससे उसके अंडर में जूनियर मैनेजर होता है, फिर जो है क्लर्क होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक प्रॉपर टीम होती है। उसी तरह भगवान की सेवा करने के लिए भी प्रॉपर टीम है, ठीक है ना। जिस टीम का मैनेजमेंट अलग अलग गोपियां करती हैं। भगवान की अष्ट सखियां हैं जो वरिष्ठ सखियां हैं, और उसके अंडर में जो है 8 सखियां मुख्य सखियां हैं, वो 12 वर्ष की एज की होती हैं। और जो वरिष्ठ सखियां हैं वो राधा रानी के एज के, मतलब 16 वर्ष के आस 15 से 16 वर्ष की उम्र की होती हैं। इस तरह से गोपियां मैनेजमेंट करती हैं, जो वरिष्ठ गोपियां हैं। और एक आगे इसमें बता रहा है कि पेटरी, पेटरी क्या होता है। विष कांडोप मजटाम पेटरी वृद्ध गुजरी, वारुणी, वारुणी गारुणी वेणी सदृशम चुकुर वेणिका। पेटरी वृद्ध गुंजरी है, इसकी जटा कमल के तंतुमय जड़ के समान सफेद रंग की होती है। वारुणी की अंग क्रांति मरकत मणि के समान है और इनके वेणीबद्ध केस नदी जल प्रवाह के समान प्रतीत होते हैं। तो हमने जो बताया ऊपर, जो प्रधान सखियों के अनुगत्य में रहकर वन में विचरण करने वाली जो गोपियां होती हैं, उनका हमने नाम बताया। पेटरी, वारुणी, चारू, कोटरा, काल टिप्पणी, मरुन्या, मोरटा, चूड़ा, चुंडरी, गोंडिका, पिंड केलिका आदि दूतियां हैं ये। तो इनका नाम हमने बताया, तो उसमें पेटरी वृद्ध गुजरी है। मतलब पेटरी नाम की जो गोपी है, ये बहुत ही वृद्ध, वृद्ध मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त है। इसकी जटा कमल के तंतुमय जड़ के समान सफेद रंग का है। ये शरीर पर जटा धारण करती है और जटा कैसे है, सफेद रंग का है। वारुणी जो अगली गोपी है, उसकी अंग क्रांति मरकत मणि के समान है। इसके वेणीबद्ध केस नदी जल प्रवाह के समान प्रतीत होते हैं। इसके जो केस हैं वो जिस तरह नदी का जल प्रवाहित होता है, उसी तरह इसके केस लहराते रहते हैं। अब अगली गोपी है चारी, जो दूती है, जो संदेश वाहक है, उसका नाम है चारी। बता रहे हैं कि कुचारी भगिनी चारी तप्त कात्यायनी स्मृतम। अगली है कोटरी, आबिरी कोटरी जात्यम तिल तंडुक केशभा। चारी कुचारी की बहन है, इसको तप्त कात्यायनी भी कहते हैं। कोटरी जाति से आभिर है और इसके केस तिल तंडुल के समान है, अर्थात कुछ बाल तो पके हुए हैं और कुछ अपक्व काले हैं। तो वो चारी और कुचारी की बहन है। चारी जो संदेश वाहक है, उसकी बहन का नाम कुचारी है और इनको तप्त कात्यायनी भी कहा जाता है। कुटरी जात की आभीर है। आभीर मतलब आहिर, अरे मतलब जो गाय और भैंस दोनों पालते हैं उसको आबिर बोलते हैं। जैसे भगवान
ग्वाल वंश में पैदा हुए हैं। तो ग्वाल वंश के लोग बस गाय पालन करते हैं, गौ पालन। ग्वालों में भी तीन तरह की वैरायटी बताई गई। एक तो होते हैं कि जो गौ पालन करते हैं उनको ग्वाल बोलते हैं। आबिर जो होते हैं, अहिर जिसको बोलते हैं, वो गाय और भैंस दोनों पालन करते हैं। ये ब्रज के लोग हैं, जो ब्रज के यादव वंश के लोग हैं, यदुकुल के, जो भगवान कृष्ण जिस वंश में प्रकट हुए, तो उस वंश में तीन तरह के, यदुकुल में तीन तरह के लोग पाए जाते थे। एक तो ग्वाले, ग्वाले बस गौ पालन करते थे और कृषि करते थे। दूसरे हैं आहिर, जो गाय और भैंस दोनों पालन करते थे, दोनों का दूध निकालते और बेचते। और तीसरे हैं गुज्जर, वो क्या करते, बकरी पालन करते। ये तीन प्रकार के लोग यदुवंश में प्रकट हुए। भगवान जिस वंश में प्रकट हुए, उस वंश में तीन प्रकार के लोग थे। अब सोचो कि कृष्ण किस वंश में प्रकट हुए, यदुकुल में, यदुवंशी कुल में। लेकिन भगवान ग्वाले थे, ठीक है ना, वो बस गाय पालन, गौ पालन करते। और तो यहाँ पर जो है, चारी कुचारी की बहन है, इसको तप्त कात्यायनी भी कहते हैं। ये कोटरी जाति की आविर है और इसके केस तिल तंडुल के समान हैं, अर्थात कुछ बाल तो पके हुए सफेद हैं और कुछ काले हैं। अगली जो संदेश वाहक गोपी है, उसका नाम है कली टिप्पणी। बोलते हैं पलीता पुंडरी चिकुरा राजकी काल टिप्पणी, मरुण्या मुंडित सिरसा पांडुर भू कालिका। कली टिप्पणी जाति से रज की अर्थात धोबिन है। इसके केस बुढ़ापे के कारण सफेद और पीले हैं। मरुंडा के सिर पर केस नहीं है तथा दोनों भ्रूण के लोम पीले रंग के हैं। अब सुनकर लगता होगा कि इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। तो ये सब ब्रज के नित्य पार्षद है भगवान के। इनके नाम स्मरण मात्र से, सुनने मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ये सब भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जो जिन्होंने भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करा। तो ये कोई साधारण व्यक्ति, तो नाम भी हम लोग के लिए सुनने में बहुत ही अजीब है। बोलते हैं कली टिप्पणी नाम था इसका। बोलते हैं जाति से ये धोबिन थी, मतलब धोबी जो होता है, जो वस्त्र धोता है, उसकी पत्नी धोबिन होती है। तो काल टिप्पणी जाति से रज की अर्थात धोबिन थी। इसके केस बुढ़ापे के कारण सफेद और पीले थे। ये बूढ़ी थी। और मरुंडा के सिर पर केस नहीं था और दोनों भ्रुओं के मुंह लोम पीले रंग के थे। तो जो दोनों भुवों होते हैं, भू मतलब ये आईब्रोज, ये इसके पीले रंग के थे और सर पे बाल नहीं थे। अब अगली गोपी का नाम है, जो संदेश वाहक है, उसका नाम है मोरटा। बोलते जवना मोरटा आकाशा कुसुमो पम मूर्धजाम। अब अगली है चूड़ा। चूड़ा बलि दिग्ध मुखा ललाटे पलितो उज्ज्वला। मोरटा जवना अर्थात बड़ी तेजी से चलने फिरने में समर्थ है। इसके केस कांस नामक घास के पुष्प के समान उज्ज्वल हैं। चूड़ावली, चूड़ा नामक दूती का मुख बुढ़ापे की झुर्रियों के कारण सिकड़े हुए चर्म से आवृत है। इसका ललाट सफेद केशों द्वारा उज्जवल है। इस तरह से जो है, मोरटा जो नाम की जो दूती है, वो तेजी से चलने फिरने में समर्थ है। वो तेजी से चल लेती है और उसके केस कास नामक घास के पुष्प के समान है। और चूड़ावली नामक जो गोपी है, दूती है, उसका मुख बुढ़ापे के कारण झुर्रियां पड़ गई हैं उसके चेहरे पर और उसके चर्म आवृत हो गए हैं, मतलब लटक गए हैं। और ललाट सफेद केशों के द्वारा उज्जवल प्रतीत होता है। अब अगली जो गोपी है, दूती, उसका नाम है चुंडरी। चुंडरी पुंडरीकाक्षम तरता ज्व जरती दुजा। अगली है गोंडिका। गोंडिकेयम जरोद्गोंडी मुंड पांडु शिखोजुलम। चुंडरीक अर्ध वृद्धा ब्राह्मणी है। पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण इसका गुणगान करते हैं। गोंडिका निम्न जाति की अधिक आयु वाली बूढ़ी है और इसका मस्तक पीले रंग के केशों से उज्जवल है। तो चुंडरी नामक जो संदेशवाहक जो दूती है, वो अर्ध वृद्धा ब्राह्मणी है, मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है और वो ब्राह्मणी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसका गुणगान करते हैं। गोंडिका जो है निम्न जाति में उत्पन्न हुई, अधिक आयु की है और बूढ़ी है। इसका मस्तक पीले रंग के केशों से उज्जवल है। इसके मस्तक पर जो है पीले रंग के बाल हैं। अब आगे जो है, मिलन कराने वाली दूतियों में संधि दूती है। ये क्या करती है, राधा कृष्ण का मिलन कराती है लीलाओं में। बोलते हैं चातुर्य संधि कुशलाम शिवदाम सौम्य दर्शनाम सुप्रसादाम सदा शांतम शांतिद्या कांतिदाय दाद्य सर्वथा ललिता देवी जीविता सतुत्य स्वमताम माधवस्य परिवारे तस्याप्तम इति मन्यते। शिवदा सौम्य दर्शना सुप्रसादा
सदा शांता, शांतिदा और कांतिदा आदि मिलन कराने वाली दूतियां हैं। ये सभी चतुरता पूर्वक संधि कराने में बहुत कुशल और श्री ललिता देवी के प्राण स्वरूप होने के कारण माधव के परिवार में इनकी गिनती विशेष विश्वास पात्र रूप में की जाती है। तो ये सब जो है, जो हमने नाम बताया, शिवदा, सौम्य दर्शना, सुप्रसादा, सदा शांता, शांतिदा और कांतिदा, ये ऐसी दूतियां हैं जो राधा कृष्ण का मिलन कराती हैं। ये सभी बहुत ही चतुरता पूर्वक संधि कराने में बहुत कुशल हैं। ये क्या करती हैं? राधा कृष्ण में संधि कराती हैं। संधि मतलब समझौता। जब राधा कृष्ण आपस में रूठ जाते एक दूसरे से, तो आपस में आकर ये संधि कराती हैं। संधि मतलब समझौता कराती हैं। ये ललिता देवी के प्राण स्वरूप होने के कारण माधव के परिवार में इनकी गिनती होती है। ये ललिता देवी के पक्ष में होती है ये सारी गोपियां। और ये माधव भगवान कृष्ण के परिवार में इसकी गिनती विशेष रूप से विश्वास पात्र गोपी के रूप में होती है। सारे जितने भी हमने नाम बताए हैं, ये सब विश्वास पात्र हैं भगवान के। बोलते हैं गांधर्व्या प्रपन्याम कलहा अंतरिताम दशाम ललितें गीत मासाघ्यम हरे गणत्या स्थिताम। श्री राधा जिस समय कल हांतरिकता दशा में रहती है, उस समय श्री ललिता के इंगित से संधि दूतियां श्री कृष्ण के में अवस्थान करने लगती हैं। बोलते हैं श्री राधा जिस समय कलहांतरिता दशा में रहती हैं। कलहांतरिता दशा क्या होती है? सखियों के सामने अपने पैरों पर पड़ते हुए प्राण वल्लभ को देखकर भी जो नायिका उन्हें बुरा भला कहती है तथा निषेध करती है, उसे कलहांतरिता कहते हैं। तो जब श्री कृष्ण प्रेम विभोर में पागल हो जाते हैं और क्या करते हैं, राधा रानी के चरणों में पड़ जाते हैं, उस समय भी जो प्राण वल्लभा श्रीमती राधा रानी है, वो नायिका होने के कारण कृष्ण को बुरा भला करती है। अब कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरणों में पड़ गए हैं, लेकिन प्राण वल्लभा श्रीमती राधा रानी उनको उस समय भी क्या करती, बुरा भला करती है और निषेध करती है उससे मिलने से। इसलिए उनको कलहांतरिता कहा जाता है। उस समय ललिता के इंगित इंगित से संधि दूतियां श्री कृष्ण के गण के अवस्थान करने लगती हैं। तो इस तरह से ललिता देवी इंगित करती हैं, और ये जो ऊपर दूतियों का नाम बताया गया, ये श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का समझौता कराती हैं। बोलते हैं स्वी एति धियाम तेन निसृष्टा पृथु यत्न यत् प्रीति तुष्टा निजा अभिष्टम संधि में सुमित्रता। अपनी बुद्धि से द्युति कार्य रूपी दायित्व को बहुत यत्न पूर्वक करती हैं और अपने सुंदर परामर्श द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अपने अभिष्ट अर्थात युगल किशोर का मिलन करवाती हैं। ये जो दूतियां हैं, ये बहुत ही चतुरता पूर्वक अपने दायित्व को यत्न पूर्वक करती हैं और अपने सुंदर परामर्श के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अपने अभिष्ट अर्थात युगल किशोर का राधा रानी से मिलन कराती हैं। विधायम सुष्टि गोविंदा द्विदंत्यम परितोषिकाम यान्ति वृंदावने ऐश्वर्यम प्रसादाभर पात्रताम। इस प्रकार सुष्ट मिलन करा के श्री कृष्ण से पारितोषिक प्राप्त करती हैं तथा वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी से पूर्ण कृपा प्राप्त करके योग्य बन जाती हैं। इस तरह से ये दूतियां जो हैं, जिनका हमने ऊपर नाम बताया, ये श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन कराकर श्री कृष्ण से पारितोषिता प्राप्त करती हैं। पारितोषिता मतलब गिफ्ट प्राप्त करती हैं, और वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी से पूर्ण कृपा प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। बोलते हैं राघवी शिवदा सौम्य दर्शनाम सोमवंशजा पौरवी सुप्रसादेयम सदा शांतम तपस्विनी शांतिदा का कांति दे चेति भूमि देव कुलोद्भवम प्रासादा देव देवर्षे रेता वासम व्रजेयु। उल्लिखित दूतियों में शिवदा दूती राघवी अर्थात रघुवंश में उत्पन्न हुई। सौम्य दर्शना दूती चंद्रवंश की थी। सुप्रसादा पुरवंश में उत्पन्न हुई, और सदा शांता तापस कन्या अर्थात तपस्वी की पुत्री थी। शांतिदा और कांतिदा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई। इस सभी को देवर्षि श्री नारद की कृपा से वृंदावन धाम में वास स्थान प्राप्त हुआ। तो ये जो दूतियां थी शिवदा राघवी अर्थात रघुवंश में उत्पन्न हुई। जिस वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए, उस वंश में ये जो दूती थी शिवदा, ये प्रकट हुई थी। सौम्य दर्शनी नामक दूती जो है चंद्र वंश में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उस वंश में प्रकट हुई थी। सुप्रसादा पूर्व वंश में उत्पन्न हुई थी, और सदा शांता तापस वंश में मतलब तपस्वियों के वंश में उत्पन्न हुई थी। शांतिदा और कांतिदा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी। इन सभी को देवर्षि नारद मुनि की कृपा से श्री वृंदावन धाम की का वास प्राप्त हुआ।
अब बता रहे हैं कि द्वितीय मंडलम, कुल के अंतर्गत आने वाली सखियों के द्वितीय प्रकार का मंडल का वर्णन। जो कुल के अंतर्गत मतलब भगवान कृष्ण के कुल में आने वाली गोपियां थी, उन उन सखियों का के मंडलों का वर्णन यहाँ पर रूप गोस्वामी करते हैं। बोलते हैं द्वितीयो अस्मान मनाड्यम न्यून प्रेमा सया मंडलात् पुनः समासम प्रेमत्या द्विवर्गो अयम निग्रते। कुल के अंतर्गत आने वाले सखियों में द्वितीय प्रकार रूप मंडल की सखियों का प्रेम पहले प्रकार अर्थात समाज की सखियों के प्रेम की तुलना में कुछ न्यून न्यून है। इस मंडल में सखियों के प्रेम के अनुरूप दो वर्ग है, सम और असम। तो बता रहा है कि कुल के अंतर्गत आने वाली सखियों के द्वितीय प्रकार के रूप मंडल की सखियों का प्रेम पहले प्रकार अर्थात समाज की सखियों के प्रेम की तुलना में कुछ न्यून है। इन सखियों का जो अब आगे वर्णन किया जाएगा, इनके प्रेम जो है भगवान के प्रति, ये पहले जो मंडल की सखियां थी उनसे कुछ कम होता है, न्यून होता है। इस मंडल की सखियों के प्रेम के अनुरूप दो वर्ग होता है। ये जो भगवान से प्रेम करती हैं, ये कुछ कम मात्रा में करती हैं और इनमें दो प्रकार के विभाग होते हैं। एक होता है सम और दूसरा है असम। बोलते हैं वर्गम प्रिय सखीनाम य सम प्रेमे यशोमतः सद्विधा शांति नित्य सिद्धो भक्ति सिद्धस्तथा भवेत्। प्रिय सखियां सम प्रेम वर्ग के अंतर्गत हैं। वे भी पुनः दो प्रकार की होती हैं, नित्य सिद्ध और भक्ति सिद्ध। जो प्रेम गोपियां हैं जो भगवान से प्रेम करती हैं, प्रिय सखियां, उनकी दो प्रकार की के वर्ग होते हैं। एक तो नित्य सिद्ध सखियां होती हैं और एक है भक्ति सिद्धि, मतलब भक्ति करके सिद्धि प्राप्त किया। जैसे मान लो कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करके सिद्धि प्राप्त होगी तो धीरे धीरे हम भी भगवान के नित्य लीलाओं में हम लोग भी कुछ रोल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये सखियां जो होती हैं समप्रेम वर्ग के अंतर्गत, जो भगवान से समान स्तर पर प्रेम करती हैं, इनमें कुछ नित्य सिद्ध होती हैं, कुछ भक्ति सिद्ध मतलब भक्ति करके सिद्धि प्राप्त करती हैं। नित्यम प्रियाणाम तत्रापि 10 कोटि मितो गणम समवायो नियुक्तानाम लक्षणे अष्टाभिरेव च। इनमें नित्य सिद्ध प्रिय सखियां के 10 करोड़ गण और 18 लाख समवाय हैं। तो जो नित्य सिद्ध गोपियां होती हैं, इनमें 10 करोड़ गोपियां हैं, 10 करोड़ गण हैं। अब सोचो कि भगवान की लीला में 10 करोड़ गोपियां एक साथ भगवान से प्रेम करती हैं, और 10 करोड़ गोपियों के बीच में कृष्ण ही एक पुरुष है। यह है भगवान का ऐश्वर्य। इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। 10 करोड़ गोपियों के बीच में एक पुरुष है। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये सब राम जन्म में अलग अलग भगवान के जब जब अवतार हुए थे, सबने भगवान से एक प्रेमी के रूप में भगवान का संग चाहा। कि जो एक स्त्री पुरुष का प्रेम होता है, बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम होता है, उस तरह का भगवान से इन्होंने इच्छा व्यक्त किया। सारे ऋषि महात्मा थे, सब दंडकारण्य के वनों में अलग अलग ऋषि महात्मा भगवान से मिले और उन्होंने इस तरह के प्रेम के लिए भगवान से प्रार्थनाएं की। भगवान ने बोला कि इस तरह का प्रेम तो मैं इस अवतार में नहीं दे सकता, क्योंकि ये इस अवतार में मैं बस एक ही पत्नी का वर्ण करके और पुरुषोत्तम अवतार में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैंने मर्यादा का खंडन इस अवतार में नहीं करना है। मैं जब कृष्ण अवतार लूंगा उस समय सबकी इच्छाओं को तृप्त करूंगा। तो वही सारी जो है देव कन्याएं, सारे ऋषि महात्मा भगवान की लीलाओं में गोपियां बन के आती हैं और अलग अलग सेवाएं करती हैं, और भगवान सबकी इच्छाओं को तुष्ट करते हैं। इस तरह से बता रहे हैं कि नित्य सिद्ध प्रिय सखियों की संख्या 10 करोड़ है और 18 लाख समवाय हैं। मतलब 18 लाख भगवान के समान एज के हैं। यह दष्टकम परम पृष्ठम सखी अष्टानुगच्छति बहवम संचयास्तत्रम सहस्रे को अपि पंचसे। जिस 8 परम पृष्ठ सखियों का वर्णन किया गया है, उनके अनुगत्य में भी 8 सखियां सेवा करती हैं। इनमें भी बहुत प्रकार के संचयन अर्थात दल भेद हैं। इसमें से कोई दल 5,000 गोपियां, कोई 6,000 गोपियों का है। इस तरह से जो 8 वरिष्ठ सखियां हैं, उनके अंडर में 8 जो है अनुगत्य सखियां, जो मुख्य सखियां हैं, वो सेवा करती हैं। उन 8 जो मुख्य सखियां हैं उनमें भी अलग अलग दल हैं। इसमें से किसी सखी के पास 5,000 गोपियां हैं तो किसी के पास 6,000 गोपियां हैं। और इस तरह से सब मुख्य नायिका के रूप में कार्य करती हैं, और एक एक गोपियों के अंडर में
10-10 हजार, 6-6 हजार या 5-5 हजार गोपियां काम करती हैं। बोलते हैं भवे तु कश्चिद च तुपः पंच कसी चत्रितर चतुरेरपि कुतश्चित् देह दीह साध मर्यात प्राय सयात संच एकताम। पुनः कोई दल 5-5 हजार गोपियों वाला तथा कोई 3 हजार 4 हजार गोपियों वाला होता है। कहीं कहीं इन संचियों में सार्धम्य वसात प्राय एकता होती है। इस तरह से कोई कोई दल ऐसा होता है जिसमें 4 या 5 हजार गोपियां होती हैं तथा कोई 3 या 4 हजार गोपियों वाली अलग अलग जो है टोलियां होती हैं। समाज संचयो अनेकम रेसे एक समाज भवेतम स्नेह विशेषेण कश्चित खौड सभागिनी। संचय के अंतर्गत अनेक समाज होने पर भी वह समाज एक ही है। वह समाज स्नेह की विशेषताओं के कारण कहीं कहीं 16 भागों में विभक्त होता है। बोलते हैं आगे कि विस्यात्यापि तथा पंचविशत त्रिशताम तथा चत्वारि दयुथ्यम काश्चिद देवम पंचशता भवेत। कोई समाज 20 हजार, 20, कोई 25, कोई 30, कोई 40 और कोई 50 भागों में विभक्त होते हैं। इस तरह से सारी जो गोपियां होती हैं ये अलग अलग भागों में विभक्त होती हैं। बोलते हैं खट्या कश्चितम समाजम सया चतुष्ट यादिभिस्तथा चतुष्खड्यादिभिः तत्रम समाजो एवं पंचयते। कोई समाज 60 और कोई 64 भागों में विभक्त होता है। कोई 64 भागों में विभक्त समाज का विस्तृत रूप से वर्णन किया जा रहा है। तो अलग अलग गोपियों के अंदर में अलग अलग जो है सखियां होती हैं और इस तरह से कहीं 64 भागों में इसको विभक्त किया गया है। कोई समाज 60 और कोई 64 भागों में विभक्त किया जाता है। इस तरह से पूरा ब्रजमंडल भगवान की गोपियों से भरा हुआ है। ठीक है ना। बोलते हैं दाभ्याम द्वित्रे स्त्री चतुरा दिभि शीला लिज नय भवे सर्वभावेण साधर्म्य समाजो अपि समन्वय। इस 64 भागों में से किसी में दो, किसी में दो तीन, किसी में 4 सखियां होती हैं। समस्त प्रकार के समाज धर्म रहने रहने के कारण समाज को समन्वय समन्वय भी कहा जाता है। अब जो ललितायाम सख्य मतलब रत्न प्रभा रतिकला सुभद्रा रतिका तथा सुमुखी च धनिष्ठा च कलहंसी कलापिनी। श्री ललिता सखी के अनुगत्य में सेवा करने वाली 8 प्रमुख सखियों के नाम इस प्रकार हैं। जो कृष्ण के तरफ हम लोग देखते हैं कि जो है फूल का गुलदस्ता लेकर खड़ी होती है, उसका नाम है ललिता सखी। उस सखी के अंडर गाइडेंस में 8 सखियां कार्य करती हैं जिनका नाम है रत्न प्रभा रतिकला सुभद्रा रतिका सुमुखी धनिष्ठा कलहंसी और कलापिनी। इस तरह से 8 सखियां ललिता सखी के अंडर में कार्य करती हैं। विशाखायम सख्य जो विशाखा सखी है जो भगवान श्रीमती राधा रानी की तरफ चावल डुलाती है, उस सखी के अंडर में भी 8 सखियां होती हैं। माधवी मालती चंद्ररेखिका कुंजरी तथा हरिणी चंपला नामनी सुरभिश्च शुभांगना। श्री विशाखा सखी के अनुगत्य में सेवा करने वाली 8 प्रमुख सखियों के नाम है माधवी मालती चंद्ररेखिका कुंजरी हरिणी चपला सुरभि शुभांगना। तो इस तरह से 8 सखियां जो हैं श्री विशाखा देवी के अंडर में सेवाएं करती हैं। अब चंपकलता जो भगवान की तीसरी सखी है उसके अंडर भी 8 सखियां हैं। उनका नाम क्या है? पुराक्षी सुचरिता मंडली मंडी कुंडला चंद्रिका चंद्र ललिता पंकजाक्षी सुमंदिरा। श्री चंपकलता सखी के अनुगत्य में सेवा करने वाली 8 प्रमुख सखियों के नाम हैं पुरांक्षी सुचरिता मंडली मणिकुंडला चंद्रिका चंद्र ललिता लतिका पंकजाक्षी सु सुमंदिरा। इस तरह से चंपकलता सखी के अंडर में 8 प्रकार की सखियां होती हैं, 8 तरह की सखियां होती हैं। अब अगली सखी जो है भगवान की उसका नाम है चित्रा। इसके अंडर भी 8 सखियां होती हैं। रसालिका तिल्लिकिनी सौर सैनी सुगंधिका रामिणी कामनगरी नागरी नागवेणिका। श्री चित्रा सखी के अनुगत्य में सेवा करने वाली 8 प्रमुख सखियों के नाम है रसालिका किलंकिनी सौरसैनी सुगंधिका रामिणी कामनगरी नागरी और नागवेणिका। इस तरह से श्री चित्रा सखी के अंडर में 8 सखियां कार्य करती हैं।
अब तुंग विद्या सखी के अंडर में भी है 8 प्रकार की सखियां हैं, 8 मुख्य सखियां हैं। बोलते मंजु मेधा, सुमधुरा, सुमध्या, मधुरेक्षणा, तनु मध्या, मधु स्पंदा, गुण चूड़ा वरांगदा। श्री तुंग विद्या सखी के अनुगत्य में सेवा करने वाली 8 प्रमुख सखियों के नाम इस प्रकार हैं। मंजु मेधा, सुमधुरमा, सुमध्या, मधुरेक्षणा, तनु मध्या, मधु स्पंदना, गुणा चूड़ा और वरांगदा। छठी सखी का नाम है भगवान के इंदुलेखा। इसके अंदर भी 8 सखियां होती हैं। इनका नाम है तुंगभद्रा, रसोतुंगा, रंगवाटी, सुसंगताम, चित्ररेखा, विचित्रांगी, मोदनी, मदनालसा। श्री इंदुलेखा सखी के अनुगत्य में सेवा करने वाली 8 प्रमुख सखियों के नाम है तुंगभद्रा, रसोतुंगा, रंगवाटी, सुसंगता, चित्ररेखा, विचित्रांगी, मोदनी और मदनालसा। अब 8वीं सखी भगवान की है रंग देवी। इसके अंदर भी 8 सखियां कार्य करती हैं। क्या नाम है? कलकंठी, शशिकला, कमला, मधुरेन्द्रिता, कंदर्प सुंदरी, काम, लतिका, प्रेम मंजरी। श्री रंग देवी सखी के अनुगत्य में सेवा करने वाली 8 प्रमुख सखियों के नाम है कलकंठी, शशिकला, कमला, मधुरा, इंदिरा, कंदर्प सुंदरी, काम, लतिका और प्रेम मंजरी। ये रंग देवी जो भगवान की 7वीं सखी है, उनके अंडर गाइडेंस में सेवाएं करती है। सुदेव्या सख्य, जो सुदेवी है 8वीं सखी भगवान की, उसके अंडर भी 8 गोपियां हैं जो प्रमुख सखियां हैं। उनका नाम है कावेरी, चारु कवरा, सुकेसी, मंजुकेशिका, हार हीरा, महाहीरा, हार कंठी, मनोहरा। सुदेवी, श्री सुदेवी सखी के अनुगत्य में सेवा करने वाली 8 प्रमुख सखियों के नाम है कावेरी, चारु कवरा, सुकेसी, मंजुकेशिका, हार हीरा, महाहीरा, हार कंठी, मनोहरा। ये 8 सखियां सुदेवी के अंडर में कार्य करती हैं, जो सुदेवी भगवान की लास्ट 8वीं सखी है। अब बोलते हैं श्री राधा अष्ट सख्यम। सम सम्मोहन तंत्र के मतानुसार श्री राधा रानी के 8 सखियां हैं। इनके नाम क्या हैं? लीलावती, साधिका च, चंद्रिका, माधवी तथा ललिता, विजया, गौरी तथा नंदा प्रकृतिता। लीलावती, साधिका, चंद्रिका, माधवी, ललिता, विजया, गौरी और नंदा। ये 8 गोपियां जो हैं, 8 जो सखियां हैं, ये श्रीमती राधा रानी की अष्ट प्रमुख सखियां हैं। क्या नाम बताया हमने? लीलावती, साधिका, चंद्रिका, माधवी, ललिता, विजया, गौरी और नंदा। बोलते हैं उसी सम्मोहन तंत्र के किसी अन्य स्थान पर वर्णित अष्ट सखियों के नाम इस प्रकार हैं। उसी सम्मोहन तंत्र में जो एक सम्मोहन तंत्र है, उसमें 8 सखियों के नाम कुछ अलग बताए गए हैं। कलावती, रसवती, श्रीमती च, सुधामुखी, विशाखा, कौमुदी, माधवी, शारदा, चाष्टमी, स्मृताम। कलावती, रसवती, श्रीमती, सुधामुखी, विशाखा, कौमुदी, माधवी और शारदा। ये 8 सखियों के नाम बताए गए हैं उसमें। आगे से बता रहे हैं रत्न भवा एतानोपेक्षिता उक्ता नित्या नाम वधारणे इत्येतम परिवाराणाम श्री वृंदावन नाथयो असख्यानाम गणयितुम दिग्य मात्रम इह दर्शिताम। सम्मोहन तंत्र में उक्त रत्न भाव नाम की कोई भी सखी इस ग्रंथ में उपेक्षित नहीं हुई है, बल्कि वे नित्य सखियों के रूप में ही गिनी जाती हैं। बोलते हैं जो सम्मोहन तंत्र नामक ग्रंथ है, उसमें रत्न भवा नाम की कोई भी सखी इस ग्रंथ में उपेक्षित नहीं हुई है, बल्कि वे नित्य सखियों के रूप में गिनी जाती है। वृंदावन नाथ श्री कृष्ण और श्री राधा कृष्ण का परिवार असंख्य है, तब भी गणना केवल दिग्दर्शन मात्र के लिए की गई है। तो ये जो है, जो वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके परिवार में असंख्य लोग हैं, लेकिन यहाँ पर केवल दिग्दर्शन मात्र किया गया, मतलब कुछ लोगों के बारे में बताया गया है। आगे इसमें बता रहे हैं कि तलपानम पान तांबूलम हीलोल्य स्थान सकादय अन्य अपि ये विशेषाम सयु स्वयं मुहास्तु ते बुधे। सैया, पकवान, रसाला और तांबूल प्रस्तुत करने वाला, झूला झूलाने और तिलक रचना आदि जैसे अनेकानेक सेवाओं में नियुक्त उन असंख्य गोपियों के नाम जिनका इस ग्रंथ में वर्णन नहीं हुआ है, वह शुद्ध रसिक भक्तों के लिए विवेचनीय है, अर्थात वे स्वयं ही विभिन्न शास्त्रों में उल्लिखित अन्य अन्य परिकरों के नाम से जानी जाएंगी। तो इस प्रकार जो भगवान के लिए सैया निर्माण करती, पकवान बनाती, रसाला तैयार करती, तांबूल प्रस्तुत करती, झूला झुलाती, तिलक रचना करती, उनका अभी इस ग्रंथ में नाम उच्चारण नहीं किया गया है।
वो शुद्ध रसिक भक्तों के लिए विवेचनीय है। वो जो शुद्ध रसिक भक्त हैं ब्रज के, उनके लिए मतलब वो बताएंगे, वो उनके परिकरों के नाम जानते हैं। बोलते हैं लुप्त तमासीत कृपया ज्योति घट एव भानुमत्यासो रूप विशेष्यापि दृष्टे सरसानम शब्दा वेक्षितम। अंधकार उपस्थित होने पर जिस प्रकार रूप आदि विषयों को ग्रहण करने वाली दृष्टि शक्ति विलुप्त हो जाती है, किंतु पुनः चंद्र सूर्य आदि के उदित होने पर वही दृष्टि सभी पदार्थों को देखने में समर्थ हो जाती है, उसी प्रकार काल रूप अंधकार से श्री राधा कृष्ण के परिकरों के नाम रूप आदि का विषय एक प्रकार से विलुप्त हो रहा था। किंतु भगवत कृपा रूपी ज्योतिष पुंज के नेत्रों के महोत्सव रूपी श्री राधा कृष्ण के परिकरों के नाम रूप आदि को शब्दों के रूप में पुनः प्रकाशित कर दिया गया। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अंधकार उपस्थित होने पर रूप आदि विषयों को ग्रहण करना दृश्य शक्ति विलुप्त हो जाती है, कि किसी के रूप को देखने की दृष्टि हमारे अंदर विलुप्त हो जाती है, किंतु पुनः चंद्रमा या सूर्य आदि उदित होते हैं तो हम अपनी दृष्टि से उसको देख पाते हैं। उसी प्रकार काल रूप में मतलब समय के अनुसार श्री राधा कृष्ण के जो परिजन थे, जिनके नाम परिकरों के नाम जो थे या रूप थे, वो सब धीरे धीरे विलुप्त होता गया। किंतु भगवत कृपा रूपी ज्योति पुंज के कारण नेत्रों को महोत्सव रूपी श्री राधा कृष्ण के परिकरों के नाम रूप आदि के शब्दों को पुनः रूप में प्रकाशित कर दिया गया। इस तरह से भगवान की कृपा से फिर ये जो भगवत पार्षद थे, राधा कृष्ण के नित्य पार्षद, उनके नाम और रूपों का यहाँ पर गुणगान किया गया है। बोलते हैं साके दृग स्व सक्रे नवसी नभो मणि दिने खट्टयाम ब्रजपति संगनी राधा कृष्ण गणो देश दीपिका दृपी। श्री राधा कृष्ण गणोर देश दीपिका बृहद भाग संपूर्णम। तो बता रहे हैं कि अकस्य वामा गति, अर्थात अंगों की गति वाम दिशा में है। इस नियम के अनुसार नभस्य से श्रवण मास, नभोमणि से सूर्य तथा दिन शब्द से वार अर्थ ग्रहण करने पर यह ज्ञात होता है कि श्री राधा कृष्ण गौणोपदेश दीपिका नामक ग्रंथ 1472 शताब्द के श्रावण मास की खष्टमी तिथि रविवार को श्री नंद महाराज के शोभायमान गृह नंदगांव में संपूर्ण हुआ। यह ग्रंथ जो लिखा गया, ये 1472 शताब्द में रविवार के दिन खष्टी तिथि थी और श्रावण महीना था। उस दिन नंद बाबा के महाराज के शोभायमान गृह नंदगांव में ये ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है ना। इस तरह से ये बृहद भाग समाप्त हो जाता है। अब लघु भाग को हम लोग कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।